वेलकम टू देवा अकेडमी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो। कैलकुलेट द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट टू अनकवर द फैक्ट। वंस यू फाइंड द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, रीड द नंबर इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन नेमिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं। तो उसमें क्या वो नंबर दिया है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमें इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में रीड करना है ना। फिर शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट विद द क्लास आफ्टर यू डिस्कवर द नंबर। और इस नंबर को समझने के बाद, इस फैक्ट को जानने के बाद, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो आपको अपनी क्लास में अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या नंबर दिया है, 1250 इंटू 380। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,75,000, है ना। is the number of kirtan composed by Purandara Dasha according to the legends। तो ये इतने कीर्तन इन्होंने पुरंदर दशा ने कंपोज किए हैं, बनाए हैं। पुरंदर दशा इज अ कंपोजर एंड सिंगर इन 15th सेंचुरी। और ये कब है, 15th सेंचुरी में ये थे जिन्होंने इतने सारे, कितने, फोर, इसको अगर पढ़ेंगे तो ये इंडियन सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंडियन सिस्टम में तो ये हो जाएगा 4,75,000। और अमेरिकन में 3 के ग्रुप में रहता है, तो ये हो जाएगा 475,000। कितना रहेगा ये, 475,000। 475,000, है ना, 475,000। हिज कीर्तन स्पैन सोशल रिफॉर्म, भक्ति एंड स्पिरिचुअलिटी। और उनके जो गाने रहते थे, जो उनके कीर्तन रहते थे, उसमें ये सोशल रिफॉर्म के बारे में, भक्ति के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते थे। ही सिस्टमेटाइज्ड हिज मेथड फॉर टीचिंग कैरनेटिक म्यूजिक विच इज फॉलोड इन द प्रेजेंट डे। और उन्होंने एक सिस्टम दिया सिखाने का, सिखाते थे, जिसमें ये कैरनेटिक म्यूजिक सिखाते थे, जो आज भी अपन फॉलो करते हैं अपने सिंगिंग में, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये कितने उन्होंने गाने कंपोज किए हैं, 4,75,000। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इसको क्या बोलता है, हाउ मैनी इयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स। तो वो कितने साल जिए होंगे जो उन्होंने इतने सारे सॉन्ग कंपोज बनाए हैं। एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स। उन्होंने किस उम्र में ये गाना बनाने, कीर्तन बनाने शुरू किए होंगे। इफ ही कंपोज 4,75,000 सॉन्ग, हाउ मैनी सॉन्ग पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। और इतने गाने बनाने के लिए उन्होंने, मतलब इतने गाने एक साल में वो कितने गाने बना देते थे अगर उन्होंने इतने सारे गाने बनाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इस्तु के माइंड में आ रहे थे, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, बस उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया है तो उसने ये बोला है। अब ये अगला नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना, पहले यहाँ पे 2 जीरो और 2 3 4 5 6, 6 जीरोस लगा दो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। क्योंकि यहाँ पे जीरो पे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में लगा है तो उतने जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 करोड़ 70 लाख इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में इसको रीड करेंगे तो हो जाएगा 14 करोड़ 70 लाख। और अमेरिकन सिस्टम में क्या हो जाएगा ये, अमेरिकन सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, 1 4 7 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 114 मिलियन, 147 मिलियन। इसको ऐसे रीड करेंगे, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है ये आगे कि is the approximate distance in kilometer between the earth and the sun। तो ये जो 14 करोड़ 70 लाख, ये क्या डिस्टेंस है, अर्थ से सन के बीच का ये डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर। और ये डिस्टेंस थोड़ी वेरी करती रहती, चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे ये बीच में सन है, यहाँ पे सन है, इसके चारों तरफ क्या है, अर्थ रोटेट करती है एक ऐसे। तो ये वाली डिस्टेंस इन्होंने बता दी है कितनी है,
14 करोड़ 70 लाख। और जो सबसे फार्दर डिस्टेंस क्या है जिन्होंने बताया है वो ये है 152 मिलियन। है ना, ये सन है यहाँ पे और इसके चारों तरफ ये अर्थ क्या है, रोटेट करती है। हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, उन्होंने ये डिस्टेंस कैसे मेजर की? तो इसका आंसर आपको 11th क्लास की फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें। इस ये एक दूसरा फैक्ट दिया है, इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 2 3 कितने जीरो, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, वन टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, तो ये इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। ये क्या है? ये है डिस्टेंस। ये है इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर अमेजन रिवर डिस्चार्ज इन द एटलांटिक ओशन एवरी सेकंड। हर सेकंड इतना लीटर, इतना लीटर जो पानी है अमेजन रिवर किस में डालती है? अटलांटिक ओशन में। कितना है ये? 40 करोड़। कितना है ये? 40 करोड़। और अमेरिकन सिस्टम में क्या हो जाएगा? अमेरिकन सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे? 400 मिलियन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द रिवर फ्लो इनटू द एटलांटिक is that so is so much that drinkable fresh water found even 160 किलोमीटर into the open sea। और ये पानी इतना ज्यादा होता है कि जब वो अटलांटिक ओशियन में, जब ये जहाँ पे ये नदी, जैसे ये मान लो ये वाली ये रिवर है, ये अपनी अमेजन रिवर ही जा रही है ना, तो ये रिवर के आसपास का ये कितना किलोमीटर का एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 किलोमीटर। यहाँ पे क्या रहता है? ये पूरा अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा ओशियन है यहाँ पे, है ना, ये पूरा ओशियन है यहाँ से, ये पूरा ओशियन। लेकिन ये जो इसका एरिया है 160 किलोमीटर तक में, ये क्या रहता है? फ्रेश वाटर अवेलेबल रहता है, ये पानी इतना ज्यादा रहता है। और बाकी यहाँ पे क्या रहता है? ओशियन का वाटर रहता है, सॉल्टी वाटर रहता है यहाँ पूरी जगह। लेकिन ये जो 160 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे फ्रेश वाटर रहता है अमेजन रिवर का अवेलेबल। As you did before, divide the given number to uncover the interesting fact about division. Share your thought and question with the class after you uncover each number। तो अब हमें नीचे दिए गए फैक्ट्स में भी क्या करना है? अब डिवाइड करना है। पहले मल्टीप्लाई करे थे, अब डिवाइड करना है और जो फैक्ट दिए हैं उसको समझना है। तो यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। और ये 15 का टेबल अगर आता होगा तो ये बन जाएगा। तो ये कितना आएगा? 9300। 9300 इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में दिया है। ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबा डिस्टेंस सिंगल ट्रेन जो जर्नी कवर करती है उसका डिस्टेंस है ये 9300 किलोमीटर। द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक। और ये जो ट्रेन है ये कहाँ चलती है? रशिया में, मॉस्को से शुरू होती है, व्लादिवोस्टॉक तक चलती है। ठीक, द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 डेज। और ये जर्नी कितने दिन की रहती है? 7 डेज जर्नी रहती है। द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया में वो क्या है? ये वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, है ना। और इसका डिस्टेंस कितना है? इट कवर्स 4219 किलोमीटर। और कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4219 इन 76 आवर्स। एडल्ट ब्लू व्हेल्स वेट मोर देन, इससे ज्यादा होता है। यहाँ से दो जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 किलोग्राम इज किसका वेट है? वेल का। एक एडल्ट ब्लू वेल वेट का वेट कितना है? 1,50,000 किलोग्राम। ठीक है, अ न्यू बॉर्न वेल वेट अराउंड 2,700 kg। और जो नया बॉर्न बेबी रहता है ब्लू वेल का, उसका वेट कितना रहता है? 2,700 kg, विच इज सिमिलर टू द वेट ऑफ एन एडल्ट हिप्पोपोटामस। एक एडल्ट हिप्पो का जो वेट रहता है उतना ही वेट किसका रहता है? एक न्यू बॉर्न बेबी ब्लू वेल का। द हार्ट ऑफ ए ब्लू वेल वॉज रिकॉर्ड टू बी नियरली 700 kg। और जो ब्लू वेल का हार्ट रहता है वो, उसका वजन रहता है लगभग लगभग कितना रहता है? 700 kg का रहता है। द टंग of a blue whale weigh as much as an elephant। और जो उसके जो टंग का वेट रहता है वो कितना रहता है? एक हाथी के बराबर रहता है। ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3,500 kg ऑफ krill एवरी डे। और वो कम से कम कितने केजी खाना खाती है डेली? 3,500 kg खाना खाती है, krill खा सकती है। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल अर्जेंटिनोसॉरस इज एस्टिमेट टू वेट 90,000 kg। और ये जो अर्जेंटिनोसॉरस क्या है? ये एक डायनासोर टाइप का है। तो उसका जो वेट था वो कितना है? वो है 90,000 kg। ये अभी तो नहीं होते हैं, ये पहले होते थे, है ना।
अब आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 40 करोड़। ये कितना है? 40 करोड़ इज द वेट इन टन ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन कब? 2021 ईयर। जब 2021 ईयर में इतना टन प्लास्टिक जनरेट हुआ था। उसके पहले जबकि लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसके बाद भी इतना प्लास्टिक जनरेट हुआ है। इस टाइम तो लॉकडाउन चल ही रहा था, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 40 करोड़। और अमेरिकन सिस्टम में तो कितना हो रहा था? 400 मिलियन। Large number facts. In a single gram of healthy soil, there can be 100 million to 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi which can support plants growth and health. अगर आप 1 ग्राम सॉइल का लेते हैं, एक हेल्दी सॉइल का लेते हैं, तो उसमें कम से कम कितने? 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ टू 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं उसमें, है ना? बैक्टीरिया रहते हैं। और 1 लाख टू 1 मिलियन क्या रहता है उसमें? फंजाइल रहते हैं विच सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। और ये क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सिर्फ और सिर्फ कितना? 1 ग्राम। शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट यू नो कम अक्रॉस विथ योर क्लासेस। और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप पता करिए और उन्हें अपने क्लास में डिस्कस करिए। डिड यू एवर वंडर, क्या कभी सोचा आपने? एस्टू इज अम्यूज्ड बाय ऑल दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर। जो एस्टू था वो तो अम्यूज हो गया था, आप लोग भी हो गए होंगे, है ना? ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के, इतने लार्ज नंबर्स को लेके। While thinking about these, he came up with an unusual question. और ये सब जानने के बाद उसके मन में एक कुछ क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या था? Could the entire population of Mumbai fit into 1 लाख बसेस? क्या जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1 लाख बस में आ जाएगी? What do you think? क्या सोचते हो? How can we find out? हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? Let us assume a bus can accommodate 50 people, then 1 lakh buses can accommodate 1 लाख इंटू 50 इज इक्वल टू 50 लाख पीपल। हम मान लेते हैं, कुछ एज्यूम करके लेके हम चलते हैं कि हम मानते हैं कि एक बस में कम से कम 50 लोग पीपल आ जाएंगे। तो 1 लाख बस में कितने पीपल आ जाएंगे? 1 लाख बस में कितने लोग आ जाएंगे? 50 लाख, है ना? तो नहीं, क्योंकि क्या, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लाख। क्योंकि हमें पता है, हमें टेबल में पढ़ा था कि जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1 लाख 24 करोड़, है ना? सो द एंटायर पॉपुलेशन मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस। तो जो मुंबई की एंटायर पॉपुलेशन है वो इस बसेस में, 1 लाख बसेस में तो नहीं आ सकती। आगे क्या बोल रहा है? द आरएमएस टाइटैनिक शिप कैरीड अबाउट 2500 पैसेंजर। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 5000 सच शिप? तो वो एक टाइटैनिक की शिप है, उसमें कितने लोग आ जाते हैं एक शिप में? कितने लोग आ जाते हैं? 2500 पीपल आ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वो 5000 शिप में आ जाएंगे क्या? तो मल्टीप्लाई कर दो, 2500 इंटू 5000। 1 2 3 1 2 5। हाँ, तो इतने तो आ जाएंगे। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? यस। क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1 करोड़ 24 लाख के अराउंड है, और ये कितना आ रहा है? 1 करोड़ 25 लाख। तो हाँ, इतनी पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी। आगे चलते हैं। मुंबई की पॉपुलेशन। इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, रोशी वंडर्ड, इफ आई कुड ट्रेवल 100 किलोमीटर एवरी डे, कुड आई रीच द मून इन 10 years? ऐसे अब रोशी के मन में एक थॉट, ख्याल आया, क्वेश्चन आता है कि अगर मैं डेली 100 किलोमीटर ट्रेवल करूँ, 100 किलोमीटर, है ना? तो कुड आई रीच मून इन 10 years? तो क्या मैं मून तक 10 साल में पहुंच जाऊंगी? तो अब हमें पता होना चाहिए कि मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है। तो उसमें दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस होता है अर्थ और मून के बीच में। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई वाला, ये जो शिप वाला क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे क्या है, जो रोशी वाला क्वेश्चन है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है डेली और उसको मून तक पहुंचना है 10 साल में, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? जो रोशी ने एक साल में एक दिन में कितना ट्रेवल कर रही है? 100 किलोमीटर। तो वो एक साल में कितना ट्रेवल करेगी? उसके लिए अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में वो 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो एक साल में कितना ट्रेवल करेगी? उसके लिए अपन एक साल में जितने डेज होते हैं, 365 डेज, उससे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आ गया 36,500 किलोमीटर। ये कितना करेगी? 1 ईयर में। इतना डिस्टेंस वो कितने दिन में ट्रेवल करेगी? 1 ईयर में। फिर अपन को निकालना है 10 साल के लिए, 10 साल में वो कितना ट्रेवल कर लेगी? तो ये जो 1 ईयर में आया है उसको अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा, 3,65,000 किलोमीटर 10 साल में वो ट्रेवल करेगी। तो क्या वो
पहुंच पाएगी 10 साल में? नहीं, वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अभी भी ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। इज इट नॉट इजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेजेस? यू कैन यूज दिस मेथड फॉर लार्ज कैलकुलेशन। तो क्या हम इतने लार्ज नंबर के लिए इनको स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब हम इनको ब्रेक करके इनका आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल हम इनको ब्रेक करके, जैसे पहले हमने 1 दिन का निकाला, 1 साल का निकाला, फिर हमने 10 साल का निकाली, तो हमने इनको ब्रेक किया। तो हम ऐसे लार्ज नंबर को ब्रेक कर करके स्टेज स्टेप में ब्रेक कर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम। इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर इन अ डे, you had written down distance between earth and sun in previous exercise। अगर क्या होगा, अगर आप एक दिन में 1000 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो क्या आप सन अर्थ से सन तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? तो पहले तो हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस है, कितनी है ये डिस्टेंस? 14 करोड़ 70 लाख। कितनी है ये? 14 करोड़ 70 लाख, इतनी डिस्टेंस है अर्थ से सन के लिए। और आप कितना ट्रेवल कर रहे हैं डेली? 100 किलोमीटर ट्रेवल, 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज, कि इसको ट्रैवल करने में कितने डेज रिक्वायर्ड रहेंगे। आपने डिवाइड किया जब, तो कितने डेज आ गए? ये कितने आ गए? 1,47,000 डेज। कितने डेज आ गए? कि आपने डिवाइड करके क्या निकाल लिया, यहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो डेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डेज हो गए आपके पास? 1,47,000 डेज आपको लगेंगे अर्थ से सन तक पहुंचने में। अभी तो डेज है, इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इन डेज को 365 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते थे? 365 डेज होते हैं ना। इसलिए हम इसको 365 डेज से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1,47,000 डेज को, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 4 साल, 400 साल के करीब ही आ जाएगा। और एक पर्सन आज के टाइम में कितना लाइफ लाइफ स्पैन कितनी है उसकी? 100 ईयर्स की है, और यहाँ पे 400 ईयर्स लग रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है।